जोहार साथियों, झारोटेप के स्टूडियो से मैं मुख्य सोशल मीडिया प्रभारी और मेरे साथ में झारोटेप के प्रांतीय अध्यक्ष श्री विक्रांत कुमार सिंह और साथ ही साथ इस परिचर्चा में शामिल हैं झारोटेप के मुख्य सलाहकार श्री सुनील कुमार और साथ ही साथ सारे संगठनों को समन्वित करने के लिए हमारे झारोटेप के मुख्य समन्वयक श्री अरविंद कुमार हमारे इस परिचर्चा में पधारे हुए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 20 सितंबर 2025 को रांची के जिला स्कूल मैदान में कर्मचारी संकल्प महासम्मेलन होने जा रहा है, जिसको लेकर भारी संख्या में सारे विभागों के कर्मचारी उपस्थित हो रहे हैं और साथ ही साथ जब कर्मचारी लाखों की संख्या में पधारेंगे तो वाहनों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होने वाली है। इसको लेकर झारटेप के प्रांतीय अध्यक्ष से जानते हैं कि किस प्रकार की पार्किंग व्यवस्था की गई है। विभिन्न रूट से जो विभिन्न 24 जिलों से आने वाले हैं तो किस प्रकार की पार्किंग की व्यवस्था है। अरे देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि यह कार्यक्रम विशुद्ध रूप से जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका है। और सरकारी कर्मचारी होने के नाते हमारा पहला दायित्व है कि जो विधि व्यवस्था है, विधि व्यवस्था में हमारे कार्यक्रम के चलते किसी तरह की बाधा ना हो। इसके लिए हम लोग जो राज्य के 24 ज़िले हैं, 24 ज़िले से आने वाले जो हमारे कर्मचारी हैं उनके लिए 4 जो है पार्किंग पॉइंट हम लोग बनाए हैं। सबसे पहला जो पार्किंग का लोकेशन आप देखेंगे तो पहला पार्किंग का लोकेशन हमारा है जो GEL चर्च कंपाउंड ग्राउंड, ठीक है। इसमें जो आपका गोसनर हाई स्कूल है, गोसनर हाई स्कूल के का जो मैदान है उस मैदान में हम लोग पहला पॉइंट बनाए हैं। और इसमें जो लोग कलेक्ट होंगे, जो असेंबल होंगे या जिनकी गाड़ियां आएंगी, वो ज़िला आपका है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, आपका खूंटी, आपका सिमडेगा। ये जो ज़िले हैं, ये 5 ज़िले के जो कर्मचारी हैं, ये पाँचों ज़िला के कर्मचारी सीधे अगर वो डोरंडा होते हुए मेकॉन गेट के सामने से होते हुए फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ेंगे और सीधे सीरम टोली चौक के पास उतरेंगे। चौक से वो क्लब रोड होते हुए और सीधे GL चर्च कंपाउंड का जो मैदान है, जो आपका बेतेसरा के बगल से जो है, जो आपका गोसनर हाई स्कूल का मैदान है, वहाँ पहुँचेंगे। तो पहला पॉइंट आपका 5 ज़िले के लिए वो एकदम क्लियर है। दूसरा जो आपका जो पॉइंट है वो आपका है दूसरा जो आपका पॉइंट है वो है आपका संत पॉल मैदान। क्योंकि संथाल से भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और गाड़ियां भी आ रही हैं, बसेस भी वहाँ से आ रही हैं, जैसे गोड्डा से काफ़ी संख्या में बस आ रही है। तो उनके लिए हम लोग क्या किए हैं कि जो संत पॉल हाई स्कूल है उसके मैदान को हम लोग लिए हैं, जो आपका चर्च रोड में है और स्टेशन के एकदम बगल में है। तो वहाँ दो तरह के लोग वहाँ कलेक्ट होंगे। एक तो पूरे जो संथाल के पूरे लोग हैं वो वहाँ कलेक्ट होंगे। संथाल के जो 6 ज़िला हैं, जो आपका साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, देवघर, दुमका और जामताड़ा, ये सारे लोग जो हैं अगर गाड़ी से आ रहे हैं तो भी, अगर वो ट्रेन से आ रहे हैं तो भी, वो कलेक्ट होंगे आपका संत पॉल मैदान में। उनकी गाड़ियाँ लगेगी संत पॉल मैदान में। लेकिन वे रिफ़्रेश होने के लिए, जैसे महिलाएं हैं या जो पुरुष हमारे साथी भी हैं जो रात में ही चले हैं, सुबह वहाँ पहुँचेंगे, रिफ़्रेश होने के लिए ठीक उसके सामने में संत मार्गरेट बालिका उच्च विद्यालय है, वहाँ वे लोग रिफ़्रेश होंगे। तो बहुत ही क्लैरिटी होनी चाहिए। 6 ज़िला के हमारे साथी संथाल के वो सीधे आएंगे संत पॉल मैदान में, अपनी गाड़ी लगाएंगे। रिफ़्रेशमेंट की ज़रूरत है, फ्रेश होने की ज़रूरत है, तो जो आपका संत मार्गरेट बालिका उच्च विद्यालय है वहाँ पर वो रिफ़्रेश होंगे। इसके अलावे 2 और ज़िला है जहाँ के लोग वहाँ पे असेंबल होते हैं होंगे। आपका लोहरदगा से ज़्यादा लोग जो हैं हमारे ट्रेन से आएंगे, जो कि संत पॉल मैदान में ही उन्हीं के आसपास वो असेंबल होंगे, वहीं कलेक्ट होंगे। और दूसरा आपका है रांची। रांची बड़ा ज़िला है और यहाँ काफ़ी संख्या में रांची के कर्मचारी होंगे, तो उनके लिए भी एक असेंबली पॉइंट होना चाहिए। ये साथी भी संत पॉल मैदान के पास ही असेंबल होंगे। अलग अलग जो प्रखंडों से जो कर्मचारी आएंगे, जो शिक्षक साथी आएंगे, वे संत पॉल मैदान में ही अपनी गाड़ियों को पार्क करेंगे और उसी के सामने असेंबल होंगे। अलग अलग ज़िला अलग अलग रो में वहाँ पे असेंबल हो जाएंगे। तो ये आपका 2 वहाँ पे पॉइंट हो गया। एक आपका जो है संत पॉल मैदान हो गया और दूसरा संत मार्गरेट हो गया, जो कि ट्रेन वालों को स्पेशली जो है।
तीसरा जो आपका है, जो सबसे बड़ा हमारा जो पार्किंग स्टेशन होगा, जहाँ सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ पार्क होगी या सबसे ज़्यादा जिला जहाँ पर है, वो आपका जो है डॉक्टर राम दयाल मुंडा फुटबॉल स्टेडियम। ये आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के अधीन है। आप उसको रांची कॉलेज ग्राउंड के नाम से भी जानते होंगे। तो ये आपका जो है कांके रोड में है, और सीएम सचिवालय से थोड़ा सा पहले से इसका रास्ता निकलता है। यहाँ आपका जो है गिरिडीह, बोकारो, आपका धनबाद, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, रामगढ़, पलामू, गढ़वा, लातेहार और गुमला, कुल 11 जिले के जो साथी हैं वे सीधे डॉक्टर रामदयाल मुंडा फुटबॉल स्टेडियम पहुंचेंगे, या रांची कॉलेज ग्राउंड उसको कहिए, वहाँ पहुंचेंगे। बहुत बड़ा ग्राउंड है, काफ़ी संख्या में वहाँ गाड़ियाँ पार्क हो सकती है, और असेंबल होने के लिए एक बढ़िया जगह भी होगा। तो ये जो आपका ग्राउंड है, वहाँ पहुँचने के लिए जो हमारे हजारीबाग तरफ से जो गाड़ियाँ आएंगी, रामगढ़ तरफ से, या कहें कि धनबाद के जो साथी आएंगे, वो सीधे और मांझी पार करने के बाद सीधे रिंग रोड पकड़ेंगे, और कांके रोड के सामने और रिंग रोड से नीचे उतरेंगे, और सीधे कांके रोड होते हुए सीएम सचिवालय से पहले से जो रास्ता है वहाँ से सीधे जो लेफ्ट टर्न ले करके और आपका मैदान में पहुँचेंगे। जो पलामू और गुमला के साथी हैं उनके लिए भी यही सजेशंस हैं कि वो गुमला वाले साथी ललगुटुआ चौक के पास, और हमारे पलामू के साथी काठीटाड़ जो चौक है वहाँ के पास, और रिंग रोड ही पकड़ लें। बस तो किसी भी परिस्थिति में पिस्का मोड़ से होकर के या राजभवन से होकर के जाने के लिए बस के बारे में न सोचें। तो उनके लिए जो गाइडलाइन है, ट्रैफिक का जो हमारा रूट है वो वही रहेगा। वो सीधे रिंग रोड पकड़े, रिंग रोड से होते हुए वो वहीं काके रोड में नीचे उतरेंगे, और फिर सेम जिस रूट से हजारीबाग या रामगढ़ के साथ ही धनबाद के जा रहे हैं, उसी रूट से सीधे वो अपना जो है मैदान में पहुंचेंगे। कोई भी गाड़ी सड़क किनारे पार्क नहीं होनी चाहिए। जब ग्राउंड आपके लिए परमिशन लिया हुआ है, आपके जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं उनके द्वारा अनुमति दी जा चुकी है ग्राउंड के लिए, वैसे जीएल चर्च कंपाउंड के लिए भी परमिशन लिया जा चुका है, संत पॉल मैदान के लिए भी अनुमति मिला हुआ है, आपका जो है संत मार्गरेट बालिका उच्च विद्यालय के लिए भी परमिशन मिला हुआ है। सबने अपना अपना सहयोग किया है, पार्किंग को लेकर के कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। केवल एक ही अनुरोध है कि जो गाड़ियां पार्क हो, ऐसा नहीं कि रोड किनारे जगह हम रोड किनारे लगा दें, तो सब लोग इसका अनुसरण करेंगे तो परेशानी होगी। जहाँ भी पार्किंग प्लेस है वहाँ पे हमारे जो है वॉलेंटियर्स, हमारे जो रिस्पॉन्सिबल लोग, जैसे आप पार्किंग को लेकर के डॉक्टर सुनील नायक जी, सुनील सिंह जी, आपके आशीष जी, और इनके धरणीधर कुमकार जी, इनके साथ में पूरा एक टीम रहेगा। हर पार्किंग प्लेस पे जो है कम से कम 10 से 12 लोग, हर एक पार्किंग प्लेस पे कम से कम 3 से 4 लोग कर्मचारी, और उनके साथ में कुछ वॉलेंटियर्स रहेंगे जो उनको गाइड करेंगे। तो सबसे सहयोग की अपेक्षा है। अब है कि पार्किंग प्लेस पर तो आ गए, पार्क कर दिए, उसके बाद क्या, गाड़ी पार्क करने के बाद हमें वहाँ असेंबल होना है। वहाँ आपको टोटो में एक लाउड स्पीकर के साथ में टोटो वहाँ खड़ा रहेगा, और साथ में वहाँ से जो जिला स्कूल तक लाने के लिए जो जिम्मेदार साथी हैं, जिसमें आनंद किशोर साहू जी हैं, डॉक्टर सुधांशु सिंह जी हैं, उनके नेतृत्व में पूरा एक टीम रहेगा, हर पार्किंग पॉइंट पे वो खड़ा रहेंगे। और उनके मार्गदर्शन में वहाँ के जो प्रांतीय कार्यक्रम प्रभारी हैं, जो संगठन सचिव हैं, अपने टीम को असेंबल कराएंगे, और टोटो आगे आगे लाउड स्पीकर गाइड करने के लिए रहेगा बैनर के साथ। फिर हम लोग जो है सीधे जिला स्कूल पहुँचेंगे। दूरी की बात करें तो जो आपका जीएल चर्च कंपाउंड है उससे आपका दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है आपका जिला स्कूल मैदान का, और जो आपका संत पॉल मैदान है वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर है, और आपका जो रामदयाल डॉक्टर रामदयाल मुंडा जो फुटबॉल स्टेडियम है, रांची कॉलेज जो ग्राउंड है, वहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर दूरी, वो सीधे रेडियम रोड हो करके उधर से लोग पहुँचेंगे। आपका जिला स्कूल रेडियम रोड होते हुए, कचहरी चौक होते हुए जिला स्कूल पहुँचेंगे। तो दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, हमें लगता है कि 2-2.5 किलोमीटर। तो इस भीड़ में जो लाइन लगेगा, पहले व्यक्ति से लेकर आखिरी व्यक्ति तक के बीच की दूरी ही 2.5 किलोमीटर हो जाएगी, इसलिए बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं होगा। लेकिन सबसे सहयोग का अपेक्षा है, और एक विशेष अपील भी है कि जो भी साथी आए छतरी के साथ आएँ, बिना छाता का कोई भी नहीं घर से निकलेंगे। और पानी बोतल है, कुछ हल्के नाश्ते का प्रबंध हो, अपने से करके आएँ। हालांकि पानी का अरेंजमेंट हम लोग किए हुए हैं,
लेकिन आप नाश्ता का और अगर हो तो पानी बोतल भी लेकर आए, वो अरेंजमेंट आप अपना सेल्फ अरेंजमेंट करके आए तो आपको ज़्यादा सुविधा होगा। धन्यवाद। इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, क्या इसको लेकर के सरकार की ओर से कोई पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं क्या? हाँ देखिए, इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये कार्यक्रम जो है सरकार से और जो प्रशासन है उससे अनुमति के बाद हम लोग कर रहे हैं, बिना अनुमति का नहीं है। जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं, जो अनुमंडल मजिस्ट्रेट हैं रांची के सदर के, उनके द्वारा विधिवत इसकी अनुमति मिली हुई है और उनके द्वारा एसएसपी सर को और जो थाना है, जो ट्रैफिक है, जो फायर के हैं, सबको सूचित भी किया गया है। तो ये सबको सूचना भी है और प्रशासन की व्यवस्था तो होगी लगातार। जो है जो रिस्पॉन्सिबल जो सब इंस्पेक्टर हैं या इंस्पेक्टर जो हैं उनका, उनके साथ हम कोऑर्डिनेशन में हैं और प्रशासन का हम लोग सहयोग करेंगे और प्रशासन हमारा सहयोग करेगा। अब हम लोग को देखना है, ये सम्मेलन होने जा रहा है, जो पिछला जो सम्मेलन हुआ था 26 जून 2022 को, उस ऐतिहासिक पल को फिर से झारो टेप दोहराता है या नहीं दोहराता है, और आने वाले दिन में सरकार इन लोगों की मांगों को क्या करती है, कितनी गंभीरता से लेती है, आने वाले दिन में हम लोग इसको देखेंगे। हमारे साथ कैमरा पर्सन उपेंद्र सिंह के साथ झारो टेप की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।